जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मराठा राज्य एवं मराठा राज्य संघ से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 सैनिक होते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाबा में स्थापित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम ने। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? तो दूसरा छत्रपति थे संभाजी और दूसरा पेशवा थे कवि कैलाश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है छत्रपति और सूची 2 में है उनका शासनकाल। तो संभाजी का शासनकाल था 1680 से 1689 तक और राजा राम का शासनकाल था 1689 से 1700 तक और ताराबाई का शासनकाल था 1700 से लेकर 1708 तक और शाहू प्रथम का शासनकाल था 1708 से लेकर 1749 तक। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहू के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा शाहू के शासनकाल को। फिर नेक्स्ट है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु ने किसके नाम पर की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताराबाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ताराबाई। फिर नेक्स्ट है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वह अंतिम छत्रपति थे शाहू प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहू प्रथम थे। नेक्स्ट है, यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने ब्रिज के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम ने यह कथन कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना?
निम्न से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा बाजीराव प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा बाजीराव प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, इसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव के समय में। नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए समगोला संधि जो 1750 ईस्वी में हुआ के संबंध में क्या सत्य है? पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए समगोला संधि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, बी में है, छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी में है, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पुनः कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रघुजी भोसले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है रघुजी भोसले ने। नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ राव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है रघुनाथ राव ने। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली? किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राव भाव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाशिव राव भाव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। इस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो ये कहे थे जदुनाथ सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा जदुनाथ सरकार ने यह कहे थे। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाना फडणवीस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना फडणवीस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना को नेतृत्व किया? निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भावने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा सदाशिव राव भावने। फिर नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल कर्मानुसार सजाइए। तो बालाजी बाजीराव के बाद बने थे माधव राज, उसके बाद बने थे नारायण राव, उसके बाद बने थे माधव राव नारायण, और उसके बाद बने थे बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। तो इसका सही उत्तर रहेगा महादाजी सिंधिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा महादाजी सिंधिया था। फिर नेक्स्ट है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माधव राव को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा माधव राव को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माधवराव नारायण के अबोध होने के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधवराव नारायण के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा माधवराव नारायण के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय था। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित करें। सूची 1 में संधि का नाम और सूची 2 में है किस वर्ष हुआ था? तो सूरत का संधि हुआ था 1775 में, और पुरंदर का संधि हुआ था 1776 में, और बड़गांव की संधि हुआ था 1779 में, और सालाबाई की संधि हुआ था 1782 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है संधि का नाम और सूची 2 में है किस वर्ष हुआ था? तो देवगांव की संधि हुआ था 1803 में, और सरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था 1803 में भी हुआ था, और राजपुर घाट की संधि हुआ था 1805 में। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर के संधि थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर की संधि थी। फिर नेक्स्ट है, मराठा सचिवालय कहलाता था। मराठा सचिवालय कहलाता था। तो ये कहलाता था फाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। फिर नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तो ये में है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया। यह तो बिल्कुल सही है। बी में है, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। यह भी सही है। सी में है, अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादाजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा महादाजी सिंधिया। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य क्षेत्र और सूची 2 में है उसका संस्थापक। बड़ौदा का संस्थापक थे गायकवाड़ और इंदौर का संस्थापक थे होलकर और नागपुर का संस्थापक थे भोसले और ग्वालियर का संस्थापक थे सिंधिया। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहा है ग्रांट डफ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा ग्रांट डफ ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। फिर नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो उनका जन्म हुआ था 1627 में और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम और संभाजी के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम और संभाजी के बीच। फिर नेक्स्ट है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1818 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पेशवाई को 1818 में समाप्त कर दिया गया। तो यह था मराठा राज्य एवं मराठा राज्य संघ से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।